गौण सिद्धियां। ये गोपनीय और रहस्यमयी 10 गौण सिद्धियां जिस किसी के पास भी होती हैं वो अजेय हो जाता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने भी इन 10 गौण सिद्धियों के महत्व का वर्णन किया है। ये सिद्धियां चमत्कारी हैं और देवों तथा दानवों के लिए भी दुर्लभ हैं। आइए इन 10 गौण सिद्धियों के बारे में कुछ जानते हैं। 1. अनुर्मिमत्वम। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक का मन शांत हो जाता है और उसे किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती। उसके मन पर कोई भी वासना अधिकार नहीं कर सकती। उनकी सभी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी देवता तुल्य हो जाता है। 2. दूरश्रवण। अपने स्थान से ही चाहे जितनी दूर की बात सुन लेना। योगी लोग अपने सुनने की शक्ति, कर्णेंद्रिय की शक्ति को बढ़ाकर ऐसा करते हैं। 3. दूरदर्शनम। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अत्यंत दूरी तक देखने में सफल हो पाता है। इसके साथ ही साधक अदृश्य चीजों को भी देख सकता है। महाभारत युद्ध में संजय को व्यासदेव की कृपा से दूरश्रवण और दूरदर्शन दोनों सिद्धियां प्राप्त थी। 4. कामरूपम। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। 5. परकाया प्रवेशनम। ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अपना शरीर त्याग कर किसी अन्य के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस सिद्धि में साधक अपनी आत्मा को किसी मृत शरीर में प्रवेश करवाकर उसे जीवित भी कर सकता है। हालांकि इस सिद्धि में बड़े सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि जब साधक की आत्मा किसी और शरीर में हो तब साधक के अचेत शरीर को कोई जला दे तो वो पुनः अपने शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः ऐसा कहा गया है कि साधक को अत्यंत गोपनीय स्थान पर अपना शरीर त्यागना चाहिए या किसी विश्वास पात्र को अपने शरीर की रक्षा को नियुक्त करना चाहिए। 6. स्वच्छंद मृत्यु। इसे इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपनी इच्छा अनुसार ही मृत्यु का वरण कर सकता है। अगर वो ना चाहे तो उसकी इच्छा के बिना स्वयं काल भी उसके प्राण नहीं ले सकते। महाभारत में भी पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। 7. देवाना सह क्रीडा अनुदर्शनम। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक को देवताओं की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उसे देवताओं के दर्शन और सानिध्य प्राप्त होता है। इस सिद्धि को प्राप्त साधक स्वयं देवताओं के समान ही तेजस्वी और शक्तिशाली बन जाता है और उसकी गिनती भी देवताओं में होने लगती है। 8. मनोजव। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी के भी मन की बात जान सकता है। अगर साधक के सामने कोई कुछ सोच रहा हो तो साधक केवल उसके नेत्रों में देखकर ये जान सकता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। 9. यथासंकल्प संसिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। वो जो भी संकल्प लेता है वो अवश्य पूर्ण होता है। 10. आज्ञा अप्रतिहता गति। इस सिद्धि को प्राप्त साधक को कहीं भी स्वच्छंद आने जाने की स्वतंत्रता होती है। उनकी गति में कुछ बाधक नहीं बनता। कैसे प्राप्त कर सकते हैं सिद्धियां? सिद्धियां 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। गुरु के सानिध्य में रहकर या शक्तिपात के माध्यम से। गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी आज्ञा का अक्षरश पालन करके उनके आदेशानुसार साधना में प्रवृत्त होकर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दूसरा तरीका यह है कि जब गुरु कृपा हो तो वह सिद्धि रूप गुरु शक्तिपात के द्वारा बिना साधना के शिष्य को सिद्ध बना देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट, लाइक करें, शेयर करें।